हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिज़ाइंस बाय नितिन और मैं हूं आपका अपना इंटीरियर डिज़ाइनर राम गोसावी नितिन। फ्रेंड्स, जब कभी भी आप अपने घर का इंटीरियर वर्क स्टार्ट करने का इरादा पक्का करते हो ना, तो उससे पहले कुछ पॉइंट्स का ध्यान आपको देना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपको जो भी पूरा एग्जीक्यूशन का काम है वो स्टार्ट से एंड तक आपका स्मूथली चले। तो वही पॉइंट्स मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ। पॉइंट नंबर 1 है, फ्रेंड्स, आपके घर पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो जितने भी मेंबर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप एक रफ प्लानिंग करा लीजिए। जिस तरीके से समझ लीजिए किसको कहाँ पे सेट होना है, कौन सा बेडरूम किसका है और उसमें उनको स्टोरेज कितना लगने वाला है, या तो बेड किस तरीके से आने वाले हैं, अगर किचन है तो किचन में किचन प्लेटफॉर्म किस तरीके से आने वाला है, स्टोरेज कितना आने वाला है, बच्चे हैं तो बच्चों के लिए स्टडी या तो एंटरटेनमेंट स्पेस, ये सारी चीज़ें आप पहले एक रफ पेज पे निकाल लीजिए। जिससे क्या होगा ना, आपको एक अंदाज़ा होगा कि एक्चुअली वहाँ पे आपको कितना काम करना है। और दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बात इसमें से आपको मालूम पड़ेगी वो है कि आपको वेरी आईएमपी काम कौन सा करना है और ऑप्शनल काम कौन सा करना है। देखिए, ऑप्शनल काम जो है ना, ये आपको एट दी एंड, जहाँ पे जब आपका एग्जीक्यूशन वर्क बहुत आगे जाएगा, और ऐसा ना हो लेकिन होता है ऐसे कि आपके बजट पे थोड़ा सा लोड आने लगता है, तो उस वक्त ये ऑप्शनल काम जो रहते हैं ना, वो आप उसमें से थोड़ा काम स्किप कर सकते हो, तो आपको ये बजट फ्रेंडली हो सकता है। सेकंड पार्ट है फ्रेंड्स, आपके घर का एग्जिस्टिंग फर्नीचर जो अभी आपके घर में है। तो क्या होता है ना, कभी कभी हम लोग बहुत सारे क्लाइंट्स के पास जब भी विजिट करते तो हम लोग देखते हैं उनके पास बहुत अच्छा लविश और ड्यूरेबल एंड फिनिश्ड ऐसा एक ऑलरेडी फर्नीचर रहता है, जो क्लाइंट ऑब्वियसली ये सोचता है कि अरे यार, इतना अच्छा फर्नीचर मैं कैसे डिस्कार्ड करूं। तो इस सूरत में आप एक काम कर सकते हो, जो नई इंटीरियर की थीम आप वहाँ पे वर्क कर रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग उस फर्नीचर को रीमेक करके आप उसमें मर्ज करा सकते हो। ये एक चीज़ है। अगर समझ लीजिए सूट हो ही नहीं रहा है, ओल्ड फर्नीचर नए इंटीरियर की थीम में सूट ही नहीं हो रहा है, तो आप और एक काम कर सकते हैं। देखिए, जो ओल्ड वाला फर्नीचर रहता है ना, उसके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी का प्लाई और लकड़ा आपको मिलेगा, तो आप उसे डिसमेंटल करके नया जो फर्नीचर बन रहा है उसके अंदर वो यूज़ कर सकते हो। इससे आपके फर्नीचर का जो बजट है ना, वो कम हो जाएगा। अभी आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। देखिए, पहले जो 2 पॉइंट हम लोग ने देखे, उसमें तो हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि अभी कितना काम हम लोग को करना है। तो उसके ऊपर से देखिए, जैसे ही सिविल और फर्नीचर का काम कितना करना है वो आपके समझ में आ जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपका इलेक्ट्रिकल वर्क, उसके बाद में फॉल सीलिंग वर्क, उसके बाद पेंटिंग वर्क वो चलेगा। तो आपको ये 2 पॉइंट से अंदाज़ा आ जाएगा कि इसमें आपका कितना बजट लगने वाला है। फ्रेंड्स, फ्रेंडली बताऊँ तो इंटीरियर्स में बजट थोड़ा बढ़ ही जाता है यार, क्योंकि क्या होता है ना, काम बढ़ जाता है ऑब्वियसली। और होता क्या है कि क्लाइंट तय करके चलते हैं कि हमें ये मटेरियल यूज़ करना है, लेकिन एक्चुअल जब भी मार्केट में हम लोग उन्हें मटेरियल दिखाते हैं तो क्या होता है ना, मार्केट ऑलवेज अपडेट होता रहता है, तो कुछ नई चीज़ें उनको पसंद आ जाती है। मैं एग्जांपल बताऊं आपको, तो समझ लीजिए, या तो अलग चीज़ें उनको पसंद आ जाती है। समझ लीजिए सिर्फ एक किचन के लिए एक सिंपल सा ग्रेनाइट भी लेना है, तो देखने जाएंगे तो फिर एक पक्का इरादा रहता है कि नहीं, ये जो अपना सिंपल वाला रहता है ग्रेनाइट वो यूज़ करना है। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद इम्पोर्टेड वैरायटी जो जब भी क्लाइंट देखता है, या तो फिर नया कुछ आए हुए पत्थर देखते हैं, तो क्लाइंट का मन फिर ये डिसाइड करने लगता है कि नहीं यार, चलो एक ही टाइम पे खर्चा हो जाएगा लेकिन अच्छी चीज़ यूज़ करते। तो देखिए, ये जो पॉइंट्स है ना, वो आपके बजट को ऊपर लेके जाते हैं पॉइंट टू पॉइंट। तो आप ऑलवेज, मेरा सजेशन ये है कि आपका जो बजट है उससे आप 20% बजट एक्स्ट्रा पकड़ के चलिए, तो ये आपके लिए बहुत सहूलियत होगी आपका बजट मेंटेन होने में। 4th पॉइंट है जो, ये उन लोगों के लिए है जो अभी जिस घर में रह रहे हैं उसी का इंटीरियर उनको करना है। तो ऐसी सूरत में क्या होता है ना कि बहुत सारे क्लाइंट ये सोचते हैं कि यार, मेरा फ्लैट तो बड़ा है, तो मैं क्या करता हूँ, एक बेडरूम में रहते हैं हम लोग और स्टेप बाय स्टेप सारा काम निकाल लेंगे। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप
ये गलती आप कभी भी मत कीजिए, इससे आपको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इसमें। देखिए, मेरा एक साइट चल रहा था और क्लाइंट वहीं पे रह के काम कर रहा था। मैंने रिक्वेस्ट की थी फर्स्ट ऑफ ऑल कि यार आप कहीं पे शिफ्ट हो जाओ, लेकिन वो नहीं माने। और 1 महीने के बाद इस तरीके का माहौल बन गया कि उनको शिफ्ट होने के लिए रेंट पे घर भी नहीं मिल पाया, और फिर हम लोग को अनफॉर्चुनेटली पूरा काम स्टॉप करना पड़ा। तो ये गलती आप कभी भी मत कीजिए, बिकॉज क्या हो जाता है ना, जब भी एग्जीक्यूशन का काम चालू रहता है, सिविल हो, फर्नीचर हो, जो भी हो, उस वक्त बहुत सारे वर्किंग मोमेंट रहती है, मटेरियल्स अंदर बाहर होता रहता है, लेबर्स यहाँ वहाँ काम करते रहते हैं, मशीनरी चलती रहती है, कटिंग मशीन है, ग्राइंडर मशीन है। तो इन सारी चीज़ों में ना सारा घर मेसी हो जाता है। फिर किचन में काम चल रहा है, फिर टॉयलेट में काम चल रहा है, बाथरूम से काम चल रहा है, तो आप किचन भी नहीं ढंग से यूज़ कर पा रहे हो, बाथरूम भी ढंग से यूज़ कर नहीं पा रहे हो। ये सारी चीज़ होती है। इलेक्ट्रिकल वर्क अगर चल रहा है तो 10 बार तो वो लाइट बंद कर देते कुछ काम करने के लिए। तो ये जो चीज़ें हैं ना, आपको परेशान कर देंगी। और मैंने देखा है ऐसे कि क्लाइंट बाद में सोचता है कि अरे यार, ये कब ख़त्म होगा, ये कब ख़त्म होगा। और दूसरी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें क्या होता है ना, देखिए, एक जो मूड रहता है, जो एक एक्साइटमेंट जो रहती है, तो वो निकल जाती है इसमें। जो आपका जो वो मूड रहता है इंटीरियर का, वो पूरा स्पॉइल हो जाता है। और इतने आप एफर्ट्स लगा रहे हो, तो क्यों ऐसा करना है। तो मेरा ये सजेशन है, आप वहीं पे नज़दीक में, जहाँ पे आपका घर है, वहीं पे नज़दीक में आप कोई रेंट पे घर ले लीजिए, फ्लैट ले लीजिए, जिससे कि क्या आप ईजी वहाँ पे सुटेबली रह पाए और आके देख भी पाए कि किस तरीके से काम हो रहा है, उसको मॉनिटर भी कर पाए। तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। 5th और लास्ट पॉइंट ये है कि आपका जितना वर्क टाइम आपने तय किया हुआ है, इंटीरियर के एग्जीक्यूशन का वर्क टाइम आपने जितना तय किया हुआ है स्टार्ट से लेके एंड तक, उससे आप ज़्यादा पीरियड लेके चलिए। क्योंकि क्या होता है ना, आप सोचते हो कि 3 महीने में ये काम होगा पूरा, लेकिन उसको लग जाते हैं 4 महीने। ये क्यों होता है? क्या होता है ना, जो स्ट्रक्चरल वर्क रहता है या तो जो फ्रेमिंग वर्क रहता है, वो बहुत ईजी निकल जाता है, लेकिन लास्ट स्टेप जो रहती है फिनिशिंग वर्क, वो फिनिशिंग वर्क को आपको टाइम देना ही होगा, और फिनिशिंग वर्क में ही ज़्यादा टाइम लगता है। क्या होता है ना कि आपने इतने दिन उसमें इतना टाइम, इतना एफर्ट्स उसमें लगा है, वो फिनिशिंग जो होता है, उसी के साथ आपका जो इंटीरियर की सुंदरता है ना, उभर के आती है। अगर फिनिशिंग आपके इंटीरियर का प्रॉपर नहीं रहेगा, तो वो उस काम को कुछ मतलब नहीं रहेगा। तो मेरा ये सजेशन है, आप थोड़ा ज़्यादा टाइम लेके चलिए। समझ लीजिए, अगर आपका छोटा घर है तो 15 दिन, आपका बड़ा घर है तो 2 महीने, ऐसा एक थोड़ा बफर टाइम लेके चलिए कि उसमें फिनिशिंग करने के लिए उनको अच्छे से टाइम मिले, और आपके इंटीरियर की सुंदरता जो है वो उभर के आए, और आपको भी उस काम से सेटिस्फेक्शन मिले। तो ये थे आज के 5 टिप्स। इसके अलावा भी आपके अगर कोई सवाल है या तो फिर क्यूरी है इसके रिगार्डिंग कोई भी चीज़, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगा। और आज के लिए यहीं पे आपको करता हूँ बाय बाय। अगर मेरा सेगमेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बस मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी अलग सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर योर टाइम।